हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपके लिए मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया रिक्रूटमेंट निकला के आया है, आपके लिए मैं लाया हूँ। जो रिक्रूटमेंट है, ये जोन बेस्ड ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए है। इसका जो ओपनिंग डेट है वो 21 जनवरी को शुरू हो चुका है। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 9 फरवरी तक रखा गया है। तो इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेटेटिव के अगर बात करेंगे तो इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो मार्च 2025 को हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। आपके स्क्रीन के सामने रखा गया है वो इसका जो पीडीएफ फाइल नोटिफिकेशन है। तो अगर आप बात करेंगे जोन बेस्ड ऑफिसर के लिए, जोनल बेस्ड में आपका अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद में टोटल रखा गया है जोन बेस्ड के लिए। इसमें जो टोटल पोस्ट निकाला गया है 266 पोस्ट निकाला गया है। अहमदाबाद में आपका गुजरात, दादरा नगर हवेली, दामन दीव में आपका निकाला गया है पोस्ट। उसके बाद चेन्नई में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला। गुवाहाटी में वैसे ही असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। और हैदराबाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इस जोन बेस में आपका जो अहमदाबाद या गुजरात, दादरा हवेली, चेन्नई, तमिलनाडु, इसका जो लोकल लैंग्वेज है, आपको भी वो सब लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो तीनों आना चाहिए आपको। वैसे ही जोन बेस्ड ऑफिसर का पोस्ट है। इसमें वैकेंसी 266 निकाला है, तो बम्पर वैकेंसी है। अगर बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो पोस्ट निकाला गया है ये बेसिकली एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए है। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज जो लिमिट रखा गया है वो 32 एज रखा गया है, 32 साल रखा गया है मैक्सिमम। और ये जिसको जो मिनिमम जो रखा गया है वो 21 साल रखा गया है। ये जो 32 साल और 21 साल, 32 साल मैक्सिमम जो रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट वालों के लिए, ये तो आप जानते होंगे। और उसके बाद जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो अगर बात करेंगे एजुकेशन के लिए, क्वालिफ़िकेशन के लिए, क्वालिफ़िकेशन में आपको ग्रेजुएशन रहना होगा। ग्रेजुएशन ज़रूरी मैंडेटरी है। उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मिनिमम, इसमें देखा गया है कि मिनिमम 3 साल का क्लेरिकल कैडर में होना चाहिए और 1 साल का सुपरवाइजर कैडर में होना चाहिए। तो टोटल 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अब तभी जाके आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप NBFC एज ए ऑफिसर में काम किए होंगे तो इन सुपरवाइजरी कैडर एलिजिबल है। सुपरवाइजर कैडर, क्लरिकल कैडर एलिजिबल नहीं होंगे NBFC में जो कोई भी काम किए होंगे। तो नीचे चलते हैं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप मैं बाद में बताऊंगा। अगर बात करेंगे तो जोन बेस्ड ऑफिसर जो स्केलरी बेसिक पे रहता है, उसका जो असिस्टेंट मैनेजर का ये स्केल 1 पे है। तो बेसिक पे आपको 48,480 में मिल जाएगा बेसिक पे। उसके साथ अलाउंसेस वगैरह जो गवर्नमेंट का जो अलाउंस रहता है, बैंक का जो अलाउंस रहता है, TADA, हाउस अलाउंस, फूड अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस वगैरह सब मिला के आपको अच्छा खासा इनकम आपका आ जाएगा, 70 आसपास आ जाएगा, 70,000 तक। तो आपका ये जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 2 साल के लिए आप उनके साथ प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, उसके बाद आपका परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो सिलेक्शन के बाद उसको आपका तो बॉन्डिंग रहता है, इस गवर्नमेंट जॉब में तो बॉन्डिंग रहता है, हर कोई गवर्नमेंट जो करता है। ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका जो सिविल स्कोर रहेगा ना, वो आपका सिविल स्कोर 650 मैक्सिमम रहना चाहिए। अगर मिनिमम रहेगा सिविल स्कोर आपका 650 तो उन चांसेस है आपको इनएलिजिबल कर देंगे वो। अगर 650 से ज़्यादा होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 2 एग्ज़ाम होगा, एक तो रिटन एग्जामिनेशन और एक तो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन वगैरह है, वो सिलेबस है, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क का रहेगा, बैंकिंग लैंग्वेज 60 मार्क का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन का रहेगा, और इकोनॉमिक सिनेरियो जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन का रहेगा। तो इसमें टोटल रिटन एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन का रहेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, तो मैक्सिमम 120 मार्क का ही रहेगा। अगर टाइम की बात करें तो ये टोटल टाइमिंग
80 मिनट देगा वैसे टोटल टाइमिंग एक रिटन एग्जामिनेशन में। क्वालिफाइंग मार्क के लिए बात करेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग में आपका जो क्वालिफाइंग रहता है वेटेज रहता है वो जनरल वालों के लिए 50% रहेगा और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 45% रहेगा। वैसे ही इंटरव्यू के लिए आपका भी वो क्वालिफिकेशन में सेम ही रहता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपका इंटरव्यू में भी 50% जनरल के लिए रहेगा और SC ST OBC PWD के लिए 45% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क। इसमें मैं पहले से ही आपको बता दिया था कि आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो सब इसमें आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज जर्नल बेस्ड ऑफिसर में मस्ट रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग ये तीनों ज़रूरी है, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है जो कि जनरल वालों की EWS और OBC कैंडिडेट वालों के लिए 850 रखा गया है, उसके साथ GST 18% जोड़ के। अगर SC ST और PWBD और वुमेन कैंडिडेट के लिए बात करेंगे तो 175 फीस है प्लस उसके बाद GST 18% जोड़ के। तो ये नॉन रिफंडेबल है। आप सिलेक्शन आप अप्लाई करने का टाइम इसको फी भरेंगे। अगर अप्लाई कर कैसे करें ये बात करें तो अप्लाई आप www.ibps.online.ibps/CBIJAN25/ में जाके आप डायरेक्ट गूगल में टाइप करके अब जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो पहला जो तारीख है वो 21 जनवरी को तो शुरू हो चुका है, अब जाके फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी का है। जल्दी भर दीजिए क्योंकि लास्ट में भरेंगे तो सर्वर डाउन होगा, सर्वर थोड़ा बिजी रहेगा तो आपको तकलीफ हो सकता है। अगर इसी तरह आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। मेरे चैनल को सरकारी नौकरी गुरुजी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।